सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हाल ही में जो जेपीएससी के द्वारा 2 वैकेंसी आई हुई है, जो एक रेंजर की है और एक एसीएफ की है, जिसमें क्रमशः 170 और 78 पोस्ट है। तो ये दोनों पोस्ट के लिए जो योग्यता की बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक विवाद खड़ा हो गया है। और ये कन्फ्यूजन आपका इससे दूर हो जाएगा, क्योंकि आयोग से अब आप स्पष्ट तरीके से आप चाहते हैं कि आयोग आपको पर्सनली या हर तरीके से बताए कि आपने क्या सब्सिडी रखा है तो आपका क्या होगा। तो उतना नहीं बताने वाली है, क्योंकि नोटिस कुछ इस तरह से निकलता है। आपको यहाँ चीज़ें समझनी होगी। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता, यहाँ से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी कि झारखंड जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में रेंजर और एसीएफ की जो भर्ती है, इस भर्ती की जो बात करेंगे, इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। आप बस ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, जो शैक्षणिक होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय, मतलब किसी भी आप विश्वविद्यालय, आपको पता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या क्या सब्जेक्ट हैं यहाँ पर स्पष्ट तरीके से, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक। अब देखिए, बात यहाँ से क्लियर होता है, आप चीज़ को बस यहाँ से समझिएगा, ठीक है, के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा अथवा सिविल, मैकेनिकल, केमिकल में अभियंत्रण डिग्री। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की हुई है। जैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए स्पष्ट तरीके से निकाल दिया है कि भाई सिविल, मैकेनिकल, केमिकल की डिग्री होनी चाहिए, और लोगों को एग्जाम किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं तो लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मिलना चाहिए मौका, अगर आप दे रहे हैं मौका, खासकर जब जेपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से ज्योग्राफी ऑनर्स वाले को भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप जब ज्योग्राफी एक डिटेल तरीके से पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जंगलों में चीज़ों को कैसे होता है, नहीं होता है, या फिर आपको उससे रिलेटेड चीज़ें कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलती है। तो ग्रेजुएशन में एक ज्योग्राफी को भी मिलना चाहिए और साथ साथ में अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि किन लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए, या फिर कौन से लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। क्लियर तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आप नोटिस को उल्टा पढ़ दीजिए। थोड़ा उल्टा क्या पढ़िए, जैसे यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, यहाँ पढ़िए कि संबंधित विषय में प्रतिष्ठा। संबंधित विषय में प्रतिष्ठा, अगर आप किसी भी चीज़ से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन मतलब ऑनर्स है, ठीक है, या बोल रहा है कि आपका कोई भी यहाँ पर जितना सब्जेक्ट है, क्लियर, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें से आप क्या है कि किसी में प्रतिष्ठा किए हुए हैं, अथवा स्नातक में किसी एक विषय के रूप में। अब एक बात बताइए कि आप स्नातक करते हैं तो किसी एक विषय के रूप में सिर्फ क्या आपका प्रतिष्ठा विषय ऑनर्स ही होता है? नहीं होता है ना। चीज़ें क्लियर जेपीएससी की हुई है, बस वो शॉर्ट तरीके से लिखती है, आपको समझना होगा। और ये विवाद नहीं है, विवादित चीज़ नहीं है। हाँ, इसमें सब्जेक्ट डालना कि कौन भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, मौका मिलना नहीं मिलना, ये एक विवाद वाला चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि कौन, मतलब कौन कौन से लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। क्लियर तरीके से लिखा हुआ है, आप समझिए कि जो भी यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो भी सब्जेक्ट है उसमें प्रतिष्ठा होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ग्रेजुएशन कुछ भी रखे हुए हैं, क्लियर तरीके से स्नातक में किसी एक विषय के रूप में। जब एक विषय के रूप में यहाँ क्लियर किया हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रेजुएशन, आप जो भी चीज़ें ग्रेजुएशन किए हुए हैं और वहाँ पर जो आप ऑनर्स रखे हैं, तो ऑनर्स के साथ आपका 2 साल का जो सब्सिडरी पेपर होता है, तो वो आपका स्नातक में किसी एक विषय के रूप में होगा ही होगा, ठीक है। और वो जो आपका ग्रेजुएशन में जो 2 साल का आपने सब्सिडरी पेपर लिया होगा, वो जो यहाँ पर मैच कर रहा होगा, जो भी यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज़ों में मैच कर रहा होगा, उसके लिए आप एकदम एलिजिबल हैं, कंफर्म रहिए, ठीक है। आयोग स्पष्ट तरीके से यहाँ बोल रही है, बस चीज़ें विवादित नहीं होनी चाहिए। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इस चीज़ को लेकर, हालांकि मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा सिलेबस के ऊपर। काफ़ी सिलेबस लंबा है मेरे पास, ओरिजिनल बहुत पहले के इसमें पीडीएफ जो गजट में आए थे वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैं सारी चीज़ों को डालूंगा। लेकिन ये बीच में मैं देख रहा था बहुत सारी चीज़ें कि योग्यता को लेकर बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। तो योग्यता को लेकर, हाँ, एक आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं डाला है या फिर नहीं भर पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसको लेकर आप अपना राइज कर सकते हैं, आप आपत्ति जताइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
ये चीज़ एकदम क्लियर रही है कि आपका ग्रेजुएशन या साथ में, ठीक है, सब्सिडरी पेपर में कोई भी चीज़ मैच कर रहा है, सब्सिडरी पेपर 2 साल वाला, तो आप एकदम एलिजिबल हैं। दूसरी बात है जो एक होता है जनरल ग्रेजुएशन, जनरल ग्रेजुएशन जो होता है उसमें लोग जो सभी पेपर रखते हैं, उसमें भी अगर आपका कोई भी मैच कर रहा है तो भी आप एलिजिबल हैं। क्लियर तरीके से कि आपने अगर ऑनर्स किया है, उसके साथ 2 साल का कोई भी सब्सिडी पेपर है, मैच कर रहा है, तो आप एलिजिबल हैं। और सिंपल आपने जनरल ग्रेजुएशन किया है, वहाँ से जो भी सब्जेक्ट होगा आप पूरा 3 ईयर तक पढ़े होंगे, तो वहाँ जो आपका मैच कर रहा है वो उसमें भी आप एलिजिबल होंगे। सेम क्राइटेरिया यहाँ पर इंजीनियरिंग को लेकर है। इंजीनियरिंग को लेकर क्या है, या फिर ऐसे सब्जेक्ट को लेकर अगर आपने यहाँ पर जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट ऐसा होता है, तो आप इस सब्जेक्ट को लेकर, जैसे आप सिविल, मैकेनिकल, केमिकल जो भी होगा, मुझे नहीं पता, मैं इंजीनियरिंग नहीं किया हुआ हूँ, तो यहाँ पर उन लोगों को पता होगा जो किए हुए हैं। अगर आपका कोई भी चीज़ सब्सिडी या एक्स्ट्रा पेपर अगर होता होगा, अगर यहाँ पर मैच कर रहा होगा तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। क्लियर? अगर आपने यहाँ पर क्या किया कि इंजीनियरिंग किया है और आपका यहाँ पर भौतिकी फिजिक्स मैच कर रहा है, तो अब बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, ऐसा कंडीशन है। यहाँ क्लियर तरीके से लिखा है, मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ और बार बार आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संबंधित विषय में प्रतिष्ठा, यहाँ अथवा हर जगह लिखा हुआ है, ठीक है, संबंधित विषय में प्रतिष्ठा, या फिर यहाँ लिखा हुआ है कि स्नातक में किसी एक विषय के रूप में होना चाहिए। भैया जब इसको सिर्फ स्नातक में प्रतिष्ठा या फिर ऑनर्स मांगना रहता तो क्लियर तरीके से बोलता सिर्फ स्नातक होना चाहिए, मतलब स्नातक में प्रतिष्ठा होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट ऑनर्स होना चाहिए, है ना। तो ये प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स के साथ साथ क्या बोल रहा है कि किसी एक विषय के रूप में भी होना चाहिए। तो आप 2 साल का अगर किए हुए हैं तो कोई डाउट नहीं है, कोई यहाँ पर सारा डाउट आपका क्लियर हो जाता है। तो आपका अगर है और 2 साल आपने पढ़ा है तो आप निसंदेह डालिए, किसी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। हाँ, बात ये है कि जो आयोग 2 अलग अलग एग्ज़ाम, मतलब 2 अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसे इंटीग्रेट करके एक ही में आयोग को कराना चाहिए था। 2 अलग फ़ी ले रही है और पता नहीं शायद ऐसा है कि एक ही जगह सेंटर पड़ जाए, लेकिन इस चीज़ को क्लियर नहीं किया हुआ है। इसमें ये भी डाउट है कि हो सकता है 2 अलग जगह हो तो आपको एक एग्ज़ाम छोड़ना भी पड़ सकता है, हो सकता है कि दोनों एक ही जगह आपका सेंटर बना दे। ये क्लियर आयोग नहीं किया और करना चाहिए, क्योंकि आपने गजट से लेकर पूरा लास्ट तक आपने हर चीज़ को अलग निकाला है, तो कहीं ना कहीं ये संदेह का विषय बनता है। खैर, इस चीज़ को मैं क्लियर करूंगा बाद में। यहाँ पर आप सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, इससे क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसके डिटेल वीडियो में लाऊंगा ACF और रेंजर का, और आप डिटेल वीडियो में देख पाएंगे कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है इसका। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।